नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। हम लोग अक्सर दुखी हो जाते हैं, चाहे इस बात के चक्कर में पड़ते हैं कि हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं कि चाहे सही रास्ते पर चल रहे हैं। वैसे आदमी को स्वयं पे विश्वास करना चाहिए। इस विश्वास से ये लाभ होगा कि आप अपने काम को निश्चिंत होके आप बढ़िया परफेक्ट रूप से पूरा कर लोगे। इसके लिए आपको एक कहानी सुनाती हूँ, शिव जी और पार्वती की, कि मनुष्य कभी भी संशय में ना पड़े कि मैं क्या कर रहा हूँ। वह जो करता है सही करता है। एक बार पार्वती जी और शिव जी यात्रा पर जा रहे थे, तो उनके पास नंदी था तो भोलेनाथ ने अपने साथ पार्वती जी को बैठाया आगे और उस पर यात्रा करने लगे। यात्रा पर जा रहे थे तो एक गांव से होके गुजर रहे थे। उस गांव के जो लोग थे वे उनको देखकर हंसने लगे, कहने लगे देखो इन्हें शर्म नहीं आती, इस दुनिया संसार में आके बैल के ऊपर दोनों पति पत्नी घूम रहे हैं, बताओ ना ये शर्म नहीं आती हैं, बैल के ऊपर घूमते हैं। तो इससे श्री कृष्ण उन्होंने शिव जी को थोड़ा खराब लगा। उन्होंने कहा ये तो बहुत गलत बात है। उन्होंने पार्वती जी को कहा देखो लोग कैसे हंस रहे हैं, हमारी बातों का मजाक बना रहे हैं, तुम ऐसा करो उतरो यहाँ से और अब मैं बैठता हूँ, तुम नीचे चलो और इसकी रस्सी पकड़ के। तो पार्वती जी ने कहा ठीक है स्वामी। अब पार्वती जी नीचे उतर गई और भोलेनाथ जी अब चलने लगे पार्वती जी के को रस्सी दे के उसकी नंदी बैल की, और अपने आप फिर कुछ दूर आगे के गांव पड़ा। उस गांव के लोग कहने लगे देखो ना कितना बेशर्म व्यक्ति है, अपनी पत्नी को नीचे पैदल चला रहा है और अपने आप बैल के ऊपर बैठ गया हैं। तो इसे शर्म नहीं आती कि बताओ पत्नी नाजुक शरीर की औरत इसे ज़मीन पे चला रहा है और अपने आप ऊपर बैठ गया है। तो भोलेनाथ ने कहा तुम उतरो। नहीं नहीं मैं उतरता हूँ, अब तुम रस्सी दो मुझे और तुम इसके ऊपर बैठ जाओ। तब पार्वती जी बैठ गई बैल के नंदी बाबा को लेके चलने लगे भोलेनाथ। जब नंदी बाबा को लेके जा रहे थे पार्वती जी उस पर बैठे थे, आगे गांव एक और आया, उसमें लोग देख के इनको फिर से हंसने लगे, कहने लगे देखो ना कितना बेशर्म व्यक्ति है, इसे शर्म नहीं आती है, ये कहना एकदम जोरू का गुलाम है, पत्नी को बैठाती है बैल के और अपने आप नीचे चल रहा है। देखो इसे थोड़ी भी शर्म नहीं है, इसे शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए कि भाई मैं अपनी पत्नी को कहना बैठा के ऊपर अपने आप पैदल चल रहा हूँ, लोग मुझे जोरू का गुलाम कह रहे हैं। तो तो पार्वती जी ने कहा दुनिया हर स्थिति में कुछ ना कुछ कहेगी, आप कुछ भी कदम उठाइए, हाँ दुनिया की रीति है अच्छों को बुरा कहना, वो तो हमेशा कहेगी, हर हाल में कहेगी। इसलिए आप और हम जैसे चल रहे थे वैसे ही चलेंगे। तो दोनों ने अब बैल की सवारी की और नंदी बैल की और आराम से अपनी यात्रा पूरी की। इससे हमें सीख मिलती है कि जीवन में हमें भी अपने कार्य अपने अनुसार करने चाहिए। अपना दूसरे के कहने से, व्यंग करने से, टॉन्ट कसने से हमें अपना रास्ता मार्ग नहीं बदल लेना चाहिए, क्योंकि हमारा मार्ग तो सही है। तो अगर आप इस कहानी के जो बातें हैं इससे सहमत हैं तो मेरे वीडियो पर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सहमत नहीं हैं, कहेंगे नहीं है तो ये कहानी ठीक नहीं है, तो भी कमेंट में लिखे कि नहीं ऐसा नहीं होता, दुनिया जो कहती है वो सही कहती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और जो आपको अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और बताइएगा कि क्या ये सही है। अच्छों को बुरा कहना जमाने की आदत है, तो जानती है ना, तो जमाना तो कुछ ना कुछ बोलेगा। जो हमारा रास्ता है वही परफेक्ट और सही है और हमें हमेशा अपने रास्ते पर ही चलना चाहिए। अगर हम अपने अनुसार चलेंगे तो हमें कभी किसी चीज़ का दुख नहीं होगा, मलाल नहीं होगा, कोई क्या कह रहा है इस बात का भी दुख नहीं होगा। इसलिए अपनी ही डगर सबसे अच्छी डगर है, यही सोच के चलिए, क्योंकि दुनिया तो हर बात में आपको कुछ ना कुछ कहेगी ही।
नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, और सदा सुखी रहिए। ठीक है।